आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों ने अपने आंसर की चेक कर ली है। अब बात ये आती है, अपने आंसर की चेक कर ली है, आंसर की के बाद में रियल डाटा बनता है, जो भी आपका बनता है, आपके डाटा को एनालाइज करना है। उस डाटा के बेस पर जो डाटा बनेगा वही आपका एकदम से रियल होगा, वही आपकी एकदम से एग्जैक्ट कट ऑफ हम कह सकते हैं। तो वही आपके साथ में शेयर करने वाला हूं लगभग आपका लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा, जो आपको ये बताएगा कि आपका जो है आंसर की के बाद में आपकी कट ऑफ क्या है, उसके साथ में टॉप की 10 हार्डशिफ्ट कौन सी है और इन टॉप 10 हार्डशिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो ये डाटा आपको मैं दिखा दूंगा, कहां से डाउनलोड करना है वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ज्यादा कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर अपना डाटा है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जनरल अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। इस भर्ती से संबंधित, इस भर्ती का जो CBT2 है, आगे भी आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो, वहां तक की आपको मैं अपडेट इस भर्ती की देता रहूंगा। अब हमें डाटा डाउनलोड करना है। डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको मैं डाटा दिखा देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अपने फोन के अंदर ये डाटा डाउनलोड करना है, आप आज से 6 महीने बाद में, 1 साल बाद में इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना और हमारी वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन बाद में आप डाटा डाउनलोड करके अनइंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसलिए दी है, आज से 6 महीने बाद भी आप इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जैसे आप खुद को रजिस्टर करोगे, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, इसके अंदर वो नहीं है कि आपका कोई पर्सनल डिटेल इधर उधर शेयर होगी, ये हमारे पास में हमारी पर्सनल एप्लीकेशन है। आपको करना है नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक। नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको सब नोटिस मिलते हैं, रेलवे के हैं, SSC के हैं, जितने भी नोटिस है यहाँ पे हम आपके डाल देते हैं। बिल्कुल लास्ट में जाना है, बिल्कुल लास्ट के अंदर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2025 लिखा गया, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपका रहा मार्क्स एनालाइज डाटा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा, इसको आप बड़ी स्क्रीन पे कर लेना। अब इसको डाउनलोड कैसे करोगे, डाउनलोड करने के लिए नीचे 3 एरो दी गई है, 3 एरो पर क्लिक करोगे, एक्सपोर्ट कर लेना, डाउनलोड कर लेना। ये आपके फोन के एक्सपोर्ट से करोगे, आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब दोस्तों ये है आपका 1,04,191 बच्चों का डाटा। इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको आराम से बैठना होगा। इस डाटा को किस तरीके से बनाया गया है, ये आपके आंसर की के ऊपर डिपेंड है। आपने जो आंसर की चेक की है, उसके बाद में काफी सारे बच्चे क्या कि रैंक मित्रा, रैंक IQ, रैंक गुरुजी, वहां पे अपना डाटा चेक करते हैं आंसर की को डाल के अपने आंसर की के ऊपर। आपकी आंसर की के ऊपर ही ये डाटा है, कोई ऐसे बनाया गया नहीं है, आपके ही जो स्कोर है उसको ही एनालाइज करके बनाया गया है। यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ से मैक्सिमम बच्चों को डाटा समझ में नहीं आता कि किस तरीके से है। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या है, ये जो 90+ कैंडिडेट बताए गए हैं, 90+ कैंडिडेट है, जो कितने हैं, 25 स्टूडेंट हैं जो कि 90+ स्कोर कर रहे हैं। उसके अंदर UR के 11 है, OBC के 10 है, EWS के 4 है, SC ST के कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखिए जो 85 कैंडिडेट है, ये 592 है। तो ये 592 अलग से नहीं है, ये ऊपर वाले इसके अंदर जुड़े हुए हैं, यानी कि ऊपर वाले कैंडिडेट नीचे इस तरीके से जुड़ते हुए आ रहे हैं। ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है और ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर जुड़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि 85+ में कितने, 85+ में जो नंबर है, तो 90 वाला भी इसके अंदर काउंट हो रहा है, 81 वाला है, अभी ये तो नहीं कि उसको यहाँ पे अलग से लिखेंगे। तो इसके लिए ये जो 85+ में, सॉरी 86+ में, 86+ के लिए ये भी इसी के अंदर आ रहे हैं। इस तरीके से ये डाटा आपका नीचे की तरफ जुड़ता हुआ आ रहा है, जो कि आपका नीचे इस तरीके से जुड़ते जुड़ते यहाँ पे 40 नंबर वाले भी कैंडिडेट देखिए, 20-20, 30-30 नंबर वाले भी हैं और 10 नंबर वाले भी यहाँ पे कैंडिडेट है। तो यहाँ पे 1,04,141 कैंडिडेट का डाटा बनता है और इसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी आपका ये नीचे की ओर जुड़ता हुआ आ रहा है, ये इस तरीके से जुड़ता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूं, इसको देखिए, ये है आपका 1 लाख कैंडिडेट का डाटा। आपकी पोस्टें कितनी है, 5,810 आपकी पोस्टें हैं, 5810 आपकी पोस्ट है। अगर हम इसका 15 गुना करते हैं, क्योंकि 15 गुना को ही CBT2 के लिए बुलाया जाएगा, अगर हम इसका 15 गुना कर देते हैं तो 87,000 कैंडिडेट बनते हैं, 87,150 कैंडिडेट आपके बनते हैं। तो इतने बच्चों का CBT2 यानी कि CBT2 के लिए इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। हमने देखा कि 87,000 बच्चे CBT2 के लिए बैठने वाले हैं। अगर हम इसके अंदर निकालें तो 87,000 यहाँ पे बैठता है, और जो कि हम गलत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख कैंडिडेट का डाटा है और इससे कई लाख ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब मैं ये मानता हूं अगर यहाँ पे और भी कैंडिडेट आ जाते हैं, और भी कैंडिडेट आ जाते हैं, स्टार्ट है, तो देखिए इसके बीच में आपका लगभग मान के चलिए, इसके बीच में नहीं है, ये लगभग इसके बीच में आएगा, इसके बीच में, इसके बीच में, यहाँ के लगभग आपका आएगा। तो इसके अप्रोक्स आप मान के चलिए आपका स्कोर होना चाहिए। अब ये बात बनती है कैटेगरी वाइज, जोन वाइज,
काफी सारे जोन के अंदर इतने पे भी सिलेक्शन होगा, काफी सारे जोन के अंदर इससे प्लस पे भी सिलेक्शन होगा। इसलिए आपका ओवरऑल मैं आपको बताने वाला हूं आपकी कट ऑफ। इसलिए पिछली वीडियो के अंदर, इससे पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ बता दिया था जोन वाइज, वो आपके रॉ मार्क्स पे था। अभी आपको मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो है आपके विद नॉर्मलाइज स्कोर के, ठीक है। सबसे हार्ड शिफ्ट का हम देख लेते हैं, सबसे टॉप की जो हार्ड शिफ्ट है इनकी नॉर्मलाइजेशन देखते हैं। सबसे हार्ड शिफ्ट है 17 मार्च की आपकी शिफ्ट है, ये कौन सी है? सेकंड शिफ्ट है। ये आपकी फर्स्ट हुई, ये आपकी सेकंड, ये आपकी 18 मार्च की सेकंड, 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। ये आपकी टॉप की हार्ड शिफ्ट हम कह सकते हैं, ये शिफ्ट आपके सबसे ज्यादा हार्ड है। अगर मैं इनकी नॉर्मलाइजेशन कहूं कितनी मिल सकती है, तो लगभग मान के चलिए 10 प्लस से 12 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकती है। ये कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए, एवरेज मार्क्स 56 पे है और कभी भी 56 पे सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचते हो कि जिस भी बच्चे के 56 बन रहे हैं एवरेज मार्क्स पे सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको काफी लाखों की संख्या में कैंडिडेट मिल जाएंगे, हजारों की संख्या मिल जाएंगी। 56 ये तो आपका जो है मिनिमम है। यहाँ पे मैं आपको सबसे इजी शिफ्ट दिखाऊंगा, उसके अंदर देखना कितना बनता है। यहाँ पे देखिए आगे की 3 शिफ्टें आपकी हार्ड ये है। अगर मैं इनकी नॉर्मलाइजेशन कहूं, यहाँ पे 16 मार्च की, 17 मार्च की, 19 मार्च की है। अगर मैं इनकी नॉर्मलाइजेशन कहूं तो वो आपकी है 8 से 9 तक। कितनी है? 8 से 9 तक इनकी नॉर्मलाइजेशन। और इसके आगे जो आपकी 10 नंबर शिफ्ट तक बनती है, कितने से लेकर 7, 8, 9, 10, ये 4 शिफ्टें हैं। इनकी अगर मैं कहूं कि नॉर्मलाइजेशन इनकी कितनी मिल सकती है, तो इनकी आप थोड़ी सी कम मान के चलिए, लगभग आपकी 5 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन मिल सकती है। और लगभग आप ये मत सोचना कि आपका किसी बच्चे का यहाँ पे एग्जाम हो गया तो वो 5 प्लस मान के चलेगा। 90% बच्चों को बेनिफिट होगा, 10% बच्चों को बेनिफिट नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। अब हम चलते हैं सबसे इजी शिफ्ट के ऊपर। तो सबसे इजी शिफ्ट है, टोटल 24 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, तो सबसे इजी शिफ्ट आपकी ये वाली है। अब काफी बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे क्या नंबर कट जाते हैं, तो नंबर यहाँ पे नहीं कटते हैं, नंबर यहाँ पे नहीं कटते हैं इनके। तो इनके अंदर 90% कैंडिडेट को बेनिफिट नहीं होता है, 10% कैंडिडेट को बेनिफिट हो जाता है। और उनको बेनिफिट के नाम पर कहें तो लगभग 7 से 9 प्लस तक इनको नंबर मिल जाते हैं। ये है आपका नॉर्मलाइजेशन। टॉप शिफ्टों की मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन बता दी है। उसके बाद में अगर इस डाटा को और भी एनालाइज करोगे तो इसके अंदर देखिए जो ये है, ये कोई AN चौधरी नाम का लड़का है, इसके 93 नंबर बने, यहाँ पे 93 इतने नंबर बने। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी इनके इतने नंबर बने हैं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन कहे तो इनका इंटरव्यू भी लेना चाहिए, क्योंकि इतने नंबर बनाना अपने आप में एक सवाल उठता है कि इन कैंडिडेट के इतने नंबर कैसे बनते हैं। अगर सच में पढ़ाई करके उन्होंने पेपर पास किया है तो इंटरव्यू भी पास कर देंगे। इनसे पर्सनल पूछना चाहिए कि ऐसा कैसे, ठीक है। तो ये कुछ है आपका। उसके बाद में जोन वाइज भी आपका डाटा है। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद का जो है, अहमदाबाद है ना, टोटल 1469 कैंडिडेट का डाटा है। ये अभी और भी डाटा आएगा, जैसे जैसे यहाँ पर डाटा आएगा मैं आपका यहाँ पर अपलोड करता रहूंगा, आप उसको देखते रहना। अब हम फाइनली बात करते हैं, काफी बड़ी PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ के ऊपर कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है ऑल कैटेगरी वाइज। एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं 15 गुना के अंदर नाम आने के लिए कितने नंबर आपके बनने चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं UR कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, OBC कैटेगरी है और सभी जोन का है ये आपका, ठीक है। ST और EWS कैटेगरी है। यहाँ पे एक चीज देखिए मेरे दोस्त, ये जो नंबर है आपका ये है विद नॉर्मलाइज्ड के है, ठीक है, विद नॉर्मलाइजेशन के है आपका, ठीक है। ये रॉ मार्क्स नहीं है आपका, विद नॉर्मलाइजेशन के होने वाला। और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, सॉरी शिफ्ट 2 के लिए आपको कितने नंबर पर बुलाया जा सकता है, तो UR कैटेगरी से जिस भी भाई के 70 प्लस माइनस 2 ये विद नॉर्मलाइज है, ठीक है। अब इसको देख के डर मत जाना कि 70 प्लस कैसे बता दिए, ये विद नॉर्मलाइज है, आपको मैंने बता दिया। लगभग मान के चलिए अगर किसी रॉ मार्क्स है तो लगभग मान के चलिए 65-66 के लगभग। OBC की बात करें तो ये है आपका 67 प्लस माइनस 2 नंबर है। उसके बाद में SC ST की बात करें तो ये है आपका 56, ये है आपका 51 और प्लस माइनस 2 आपका, ये आपको जोड़ के चलना ही है। उसके बाद में बात करें तो 66 प्लस माइनस 2 ये है आपका किसका, EWS कैटेगरी का। ये आपको मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से एक एक चीज नॉर्मलाइजेशन, हार्डशिप सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और ये भी आपको बता दिया है कि ये डाटा आपको कहां से डाउनलोड करना है, ये करना है हमारी एप्लीकेशन से, आपको ये डाटा डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, एप्लीकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का A to Z फॉर्म नाम है। इसके अंदर आने के बाद में नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। नोटिस बोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में बिल्कुल लास्ट पे क्लिक करोगे
ये रही आपकी यहाँ पे इसके ऊपर पीडीएफ रही, व्यू करोगे आपकी पीडीएफ आ जाएगी, 3 डॉट पे क्लिक करोगे और एक्सपोर्ट करके अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपनी तरफ से भी इसको एनालाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।